हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे HIV एड्स के बारे में। यहाँ पर जानेंगे हम इसकी स्टेज के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर स्टेजेस पाई जाती हैं, और जानेंगे किन कारणों से ये ट्रांसमिट होता है, मतलब कि फैलता है, और किन कारणों से ये ट्रांसमिट नहीं होता है। साथ ही साथ जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके टेस्ट के बारे में कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, और जानेंगे यहाँ पर इसकी मेडिसिन के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो HIV होता है वो एक वायरस होता है जो कि हमारे ब्लड की CD4 T लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, जिसको हम हेल्पर T सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए HIV वायरस है और ये ब्लड की CD4 T लिम्फोसाइट सेल है, जिसको हम T हेल्पर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेल्पर T सेल में CD4 रिसेप्टर से ये जो है बाइंड होता है। जैसे ये वायरस देखिए यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम वायरल RNA के नाम से जानते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल T हेल्पर सेल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो वायरल RNA होता है वो कम्प्लीमेंट्री DNA में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वायरल RNA कम्प्लीमेंट्री DNA में कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एक एंजाइम काम करता है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। उसके बाद में जो वायरल DNA होता है, ये होस्ट सेल के DNA से जो है इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि इससे ये जुड़ जाता है। अब यहाँ पर बन जाता है प्रोवायरस। अब यहाँ पर देखिए, एक वायरस से बहुत सारे यहाँ पर वायरस बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। यहाँ पर देखिए, HIV के इन्फेक्शन, मतलब कि HIV वायरस जब इन्फेक्ट करता है किसी पेशेंट को, तो एड्स के उसमें लक्षण आने में कितना समय लगता है, ये कहलाता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये लगभग टाइम होता है 9 महीने से लेकर 20 साल तक का ये टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए, CD4 T सेल का जो काउंट होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है। देखिए, घटता जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए, HIV वायरस की जो कॉपी होती हैं उनका नंबर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ स्टेजेस दे रखी हैं। पहला होता है देखिए फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआती टाइम में जो होता है वो फ्लू लाइक, मतलब कि खांसी, नज़ला, जुकाम वाले सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी स्टेज जो आती है वो फील्स फाइन वाली स्टेज देखने को मिलती है। तो ये वाली जो स्टेज होती है, जिसको हम क्लिनिकल लेटेंसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है फॉलिंग काउंट वाली स्टेज। तो यहाँ पर देखिए, HIV RNA की कॉपी का नंबर बढ़ता रहता है, जबकि CD4 T सेल का काउंट यहाँ पर घटता रहता है। और जो लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम फाइनल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, RNA की कॉपी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि देखिए CD4 T सेल काउंट जो है बिल्कुल 0 हो जाता है, घट जाता है। अब यहाँ पर हेल्पर T सेल का काउंट अगर बॉडी में घट जाता है तो पेशेंट की इम्यूनिटी जो होती है बिल्कुल लो हो जाती है। अब जैसे ही पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर है देखिए, फीवर उसको देखने को मिलता है, चिल मतलब कि ठंड लगना, हेडेक मतलब सिर दर्द रहना, नाइट स्वेटिंग मतलब कि रात में पसीने का आना, सोर थ्रोट मतलब कि गले में खराश या अल्सर हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, फैटिक मतलब कि थकान होना, और जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, मतलब कि सूज जाते हैं, और माउथ में अल्सर हो जाना, मतलब कि मुंह में छाले पड़ जाना। एक और सिम्टम होता है जिसको हम वेट लॉस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट होता है उसका वजन यहाँ पर गिर जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो किन किन कारणों से ये फैलता है और किन किन कारणों से ये नहीं फैल सकता। तो पहला जान लेते हैं, वे HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड। तो कौन कौन से वो वे हैं जिनसे जो है HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो पहला है देखिए, हगिंग, मतलब कि गले लगाने से। दूसरा है इंसेक्ट बाइटिंग। तो इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो या कोई टिक्स हो गया या अदर इंसेक्ट हो गया, उसके काटने से भी देखिए ये नहीं फैलता है। उसके बाद आता है शेयरिंग डिश। तो डिश के शेयरिंग से भी ये नहीं फैलता है, सलाइवा के कारण भी नहीं फैल पाता है, टीयर्स के कारण भी नहीं फैल पाता है, मतलब कि आंसू द्वारा भी नहीं फैल पाता है। उसके बाद आता है स्वेट, मतलब कि पसीना। नेक्स्ट आता है शेयरिंग हैंड्स। नेक्स्ट आता है थ्रो एयर, मतलब कि हवा द्वारा। और नेक्स्ट आता है उसके बाद शेयरिंग टॉयलेट सीट्स। टॉयलेट सीट्स के कारण भी ये नहीं होता है। उसके बाद आता है क्लोज माउथ किसिंग। तो किसिंग के कारण भी ये नहीं फैलता है। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि अगर एक पेशेंट जो है वो पॉजिटिव HIV है और एक पेशेंट जो है वो नेगेटिव HIV है, तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव HIV पेशेंट से नेगेटिव HIV पेशेंट में इन कारणों से ये एड्स नहीं हो सकता। ओके,
अब यहाँ पर बात करेंगे वो कौन कौन से कारण होते हैं जिससे HIV जो है ट्रांसमिट हो जाता है और पेशेंट में जो है एड्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। पहला होता है देखिए नॉन स्टेराइल सिरिंज का यूज़ करना। तो इससे देखिए जो चांस रहते हैं वो लगभग 10% चांस बने रहते हैं। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में। यहाँ पर जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर वो HIV पॉजिटिव है, उस लेडी से उसके बच्चे मतलब के एम्ब्रियो में भी ये HIV ट्रांसमिट हो सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो लेडी का मिल्क होता है उसके थ्रू भी जो है बच्चे में HIV वायरस जा सकता है और एड्स के वहां पर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी HIV हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कारण भी HIV हो सकता है। तो इसके जो चांस रहते हैं लगभग 5% रहते हैं। जबकि देखिए सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं HIV के या एड्स पॉजिटिव होने के वो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से देखिए 80% लगभग चांस ये बने रहते हैं। तो देखिए अनप्रोटेक्टिव सेक्स में भी पेनाइल और वेजाइनल सेक्स में जो HIV पॉजिटिव होने के चांस होते हैं वो कम होते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनल इंटरकोर्स। यहाँ पर देखिए एनल इंटरकोर्स के जो चांस रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं वेजाइनल इंटरकोर्स से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। ब्लड सैंपल को जो है सेंट्रीफ्यूग कर लिया जाता है और यहाँ पर देखिए ये बन जाता है ऊपर सीरम और नीचे होता है ब्लड का क्लॉट। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप की एक किट आती है। यहाँ से देखिए सीरम की लगभग 2 ड्रॉप जो है यहाँ पर डाल दी जाती हैं। उसके बाद मार्केट में जो बना बनाया बफर आता है उससे लगभग 2 ड्रॉप यहाँ पर डाल दी जाती हैं। अब यहाँ पर हम 3 लाइन देख पा रहे हैं। पहली है कंट्रोल लाइन, दूसरी है स्टेज 1 लाइन, तीसरी है स्टेज 2 लाइन। अगर यहाँ पर देखिए रेड कलर की जो लाइन है वो कंट्रोल लाइन पर है तो यहाँ पर HIV निगेटिव होता है पेशेंट। और यहाँ पर जो रेड कलर की जो लाइन है अगर वो 1 नंबर के सामने है या 2 नंबर के सामने है तो इसका मतलब होता है वो पेशेंट HIV पॉजिटिव होता है। अगर 1 नंबर के सामने ये लाइन है तो इसका मतलब होता है स्टेज 1 का केस है। अगर 2 नंबर के सामने होती है ये लाइन तो इसका मतलब होता है स्टेज 2 का केस है। अब यहाँ पर जानेंगे इसके उपचार के बारे में, क्या क्या इसके यहाँ पर ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या कोशिश करनी होती है। पहली कोशिश ये करनी होती है कि जो वायरस है ये सेल में एंटर ना करने पाए। पहली कोशिश तो ये रहती है। दूसरी कोशिश ये रहती है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वायरल RNA है, वो जो है फर्दर जो है कंप्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट ना हो पाए। तो देखिए वायरल RNA DNA में कैसे कन्वर्ट होता है, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम होता है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इस वायरस को इस सेल के अंदर ना घुसने दें। तो पहली मेडिसिन होती है यहाँ पर देखिए फ्यूजन इनहिबिटर, मतलब कि इसके फ्यूजन को जो है इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। वो होती है इन्फोबिटाइड। तो जिन मेडिसिन में देखिए बिर आ जाए या ब्यूडाइन आ जाए उसका मतलब होता है वो एड्स में यूज होने वाली मेडिसिन होती है। और दूसरी मेडिसिन होती है देखिए ज़िडोबुडाइन और नेबिरापाइन। तो ये दोनों मेडिसिन क्या करती हैं, तो ये जो मेडिसिन होती हैं वो NRTIS होती हैं, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। मतलब कि यहाँ से जो RNA कंप्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट होने वाला होता है। तो यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है इसको ये काम करने नहीं देती हैं, इसको ये रोक देती हैं, जिसके कारण जो वायरल RNA होता है वो कंप्लीमेंट्री DNA में चेंज नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए मेडिसिन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरली 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन मिलके बनी होती हैं। ये मेडिसिन TLD के नाम से जानी जाती हैं। T मतलब होता है देखिए टीनोफोविर, L मतलब होता है लेमीब्यूडाइन, D मतलब होता है डोल्यूटिग्राविर। तो जनरली यहाँ पर देखिए ब्यूडाइन शब्द या विर शब्द जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मेडिसिन जो है पर डे OD पेशेंट को लेनी होती है। यहाँ पर जो HIV पेशेंट होता है उसकी जो मौत होती है वो एड्स के कारण होती है। एड्स का क्या मतलब होता है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर HIV के इन्फेक्शन के कारण जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है, मतलब कि T हेल्पर सेल होती हैं, वो सप्रेस कर जाती हैं, घट जाती हैं। अब जैसे ही T सेल जो है सप्रेस कर जाती हैं, घट जाती हैं, तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो लो हो जाती है। अब पेशेंट की जैसे ही इम्यूनिटी
लो हो जाती है, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आ जाती है और इसके कारण उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, जिसको हम जो है सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और सिंड्रोम का ये मतलब होता है कि बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ आ जाना कहलाता है सिंड्रोम। तो यहाँ पर पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और फंगल इन्फेक्शन हो गया, और बहुत सारी बीमारियां इस पेशेंट को घेर लेती हैं। तो इसी कारण जो है एचआईवी पेशेंट में जो मौत होती है वो उसकी निश्चित होती है।